आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांच से भरी हुई है। सुनने से पहले आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक छोटे कस्बे में रहता हूँ, जहाँ सब एक दूसरे को पहचानते हैं और रिश्तों का अपमान बहुत गहरा होता है। मेरे पड़ोस में सुनीता आंटी रहती है, जिनकी उम्र करीब 30 साल होगी। वह शादीशुदा है। उनके पति बाहर नौकरी करते हैं और वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहती है। सुनीता आंटी गोरी और साफ रंगत वाली है। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसा सुंदर सेहत शरीर की कोई भी उन्हें देख ले तो नजरें कुछ पल ही ठहर जाए। उनकी चाल में एक अलग ही नजाकत थी और जब भी वो मुस्कुराती तो पूरा चेहरा खिल उठता। उनकी पतली कमर और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से अक्सर पड़ोस के लोग उन्हें देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। मेरे और उनके बीच हमेशा दोस्ताना रिश्ता रहा। वह मुझे बेटे जैसा मानती थी, लेकिन न जाने क्यों जब भी वह पास होती मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता था। एक दिन की बात है, मुझे अचानक काम से शहर जाना पड़ा। हमारी छोटी सी रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम ही रहती थी। टिकट लेकर मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंतजार कर रहा था कि तभी मेरी नज़र पड़ी सुनीता आंटी पर। वह भी वहीं खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग और चेहरे पर हल्की मुस्कान में हैरान हुआ और उनसे जाकर बोला, अरे आंटी, आप क्या कर रही हो? वह हंसते हुए बोली, अरे राकेश बेटा, मुझे भी कुछ काम से शहर जाना है। सोचा ट्रेन से ही निकल जाऊं। मुझे खुशी हुई कि सफ़र में साथी मिल जाएगा। जब ट्रेन आई तो हम दोनों ने एक ही डिब्बे में जगह मिल गई। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खिड़की वाली सीट खाली देखकर हमने वहाँ बैठने का फैसला किया। आंटी खिड़की के पास बैठ गई और मैं उनके बगल में। ट्रेन में धीरे धीरे चल पड़ी और गांव का नज़ारा पीछे छूटने लगा। हवा अंदर आ रही थी और आंटी के खुले बाल लहराते हुए मेरे चेहरे को छू रहे थे। उस स्पर्श से मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसी शांति मानो कोई कहानी छुपी हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो राकेश? मैं जेब गया और बोला, नहीं आंटी, बस बाहर देख रहा था। वो हल्के से हंस पड़ी और बोली, अच्छा, बाहर या कहीं और? उनकी ये बात सुनकर मैं और भी असहज हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर मजाक की अंदाज देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। ट्रेन अपनी गति से भाग रही थी और डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ सीटें खाली थी और वातावरण शांत था। आंटी ने बैग से पानी की बोतल निकाली और मुझे भी दी। मैंने उनके हाथ से बोतल ली तो उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्की सी तना गई। यहाँ एक एक पल का स्पर्श था, लेकिन मेरे दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने नजरें चुरा ली। यहाँ एक पल का स्पर्श था, पर आंटी ने ध्यान नहीं दिया। वह तो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हुई। उन्होंने अपने परिवार की बातें बता रहा था और बीच-बीच में उनकी मुस्कान मुझे अपने भीतर खींच रही थी। उनका अंदाज इतना अपना भरा था कि सफ़र कब कट कट रहा था पता ही नहीं चल रहा था। ट्रेन थोड़ी देर के लिए एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहाँ हलचल मच गई। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। आंटी ने कहा, राकेश, चाय पियोगे? मैंने हाँ कहा तो उन्होंने बाहर वाले ठेले से चाय मंगवाई। चाय का प्याला मुझे देते हुए वह बोली, गर्म है, संभल कर लेना। जब मैंने प्याला पकड़ा तो उनकी नज़रें कुछ देर तक मुझ पर टिकी रही। मैं समझ नहीं पाया कि यह महज संयोग था या कुछ और। सफ़र आगे बढ़ा और डिब्बे में बैठे लोग धीरे-धीरे कम होते गए। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। आंटी और मैं अपनी बातचीत में इतने खोए थे कि वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैंने नोटिस किया कि ट्रेन के हिलने से आंटी का कंधा कभी-कभी मेरे कंधे से टकरा रहा था। हर बार जब यह होता, मेरा दिल और तेज धड़कता। मैंने चाहा कि इस एहसास को और देर तक महसूस करूं, पर खुद को रोक भी नहीं रहा था। आंटी ने अचानक पूछा,
राकेश, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी क्यों लग रही है? क्या सोचते रहते हो? मैं चौंक गया और हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं आंटी, बस पढ़ाई और भविष्य की चिंता करता हूँ। वो मेरी ओर झुककर बोली, इतनी चिंता मत किया करो। जिंदगी हंसते हंसते जीने का नाम है। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं कुछ पल के लिए इनमें खो गया। ट्रेन की रफ्तार अब और बढ़ गई थी और बाहर का नजरिया धुंधला होने लगा था। आंटी ने अपना दुपट्टा ठीक किया और बोला, बालों को कान के पीछे सरकाया। उनकी इस हरकत ने मेरी धड़कनों को और बेचैन कर दिया। मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन मेरे भीतर तूफान मचा हुआ था। आंटी का सुडौल शरीर मेरी आंखों के सामने था और उनकी नजदीकियां मुझे अंदर तक हिला रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बैग से फल निकाले और मुझे देते हुए कहा, लो थोड़ा खा लो, सफर लंबा है। मैंने उनका हाथ छुआ और फल ले लिया। फिर वही हल्का सा स्पर्श और वही अजीब सा एहसास। हमारी नजरें कुछ पल के लिए मिली और ऐसा लगा मानो दोनों कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। धीरे धीरे शाम होने लगी। डिब्बे में हल्की रोशनी जल गई और अब माहौल और भी शांत और सुकून भरा लग रहा था। आंटी ने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली। मैं उनके देखता रहा और उनकी सांसों की लय, चेहरे की मासूमियत और होठों की हल्की मुस्कान सब मुझे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक ट्रेन झटके से रुकी और आंटी का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मैंने तुरंत देखा, वह मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम्हें डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं आंटी, बस अचानक हुआ तो थोड़ा चौंक गया। उनका हाथ अभी मेरे हाथों पर था और उन्होंने उन्होंने उसे हटाया नहीं। मैं उस गर्माहट को महसूस करता रहा उस पर। मुझे लगा कि शायद वह भी मेरे दिल की धड़कनें समझ रही है। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब मेरा ध्यान सिर्फ उस हाथ के स्पर्श पर था। हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। ट्रेन की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी उसी लय में तेज होती जा रही थी। आंटी का हाथ अभी मेरे हाथ पर था और हम दोनों बिना कुछ कहे उस खामोशी को जी रहे थे। डिब्बे में बैठे लोग धीरे धीरे उतरते गए और कुछ ही देर में हम दोनों लगभग अकेले रह गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस ट्रेन की आवाज़ और कभी कभी गाड़ की सीटी सुनाई दे रही थी। मैं चाहकर भी अपनी नज़रें उनसे हटा नहीं पा रहा था। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा और बोली, राकेश, ये सफ़र कितना अजीब है ना। कभी 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 अनजाने में ही कुछ एहसास दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। इनकी बात सुनकर मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ आंटी, आज का ये सफ़र वाकई खास है। वो धीरे से मेरी ओर झुकी, उनकी आंखें मेरी आंखों से मिल गई। उन नज़रों में कुछ था, ना अपनापन ना मजाक, बल्कि एक ऐसी गहराई जो दिल के बहुत अंदर उतर रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे होठ से या वो होठ कुछ कहने को बेचैन थे, लेकिन शब्द गुम हो गए थे। अचानक ट्रेन एक पल पुल पर आई और हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया। आंटी के बाल बिखर कर मेरे चेहरे को छूने लगे। मैं उन लटों में खो गया और अनजाने में मेरा हाथ उनके गाल तक पहुंच गया। पल जैसे ठहर गया। आंटी ने मेरी उंगलियों को हटाया नहीं, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ आंखें झुका ली। उनकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके हाथ को भी धीरे से थाम लिया। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि मेरा पूरा अस्तित्व कांप गया। आंटी ने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। आंखों में नमी और चाहत का मिला जुला भाव था। हम दोनों के बीच अब दूरी नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं उनके और करीब खिसक आया। ट्रेन का हिलना जैसे हमारे दिलों की धड़कनों का ताल बना रहा था। आंटी ने हल्की आवाज में कहा, राकेश, ये सब ठीक है ना? मैंने उनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर कहा, आंटी, मुझे बस इतना पता है कि यह ही पल सच्चा है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उस पल मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने धीरे से उनके बालों को सहलाया और उन्हें बिना कुछ कहे मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया। उनका स्पर्श मेरे लिए जैसे कोई सपना था।
डिब्बे की खिड़की से आती रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और मैं उनके खूबसूरती को और भी गहराई से देख पा रहा था। थोड़ी देर तक हम दोनों वैसे ही चुप बैठे रहे, फिर आंटी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, राकेश, अगर कोई देख ले तो। मैंने तुरंत जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं आंटी, यहाँ कोई नहीं है और हम सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक भरोसा था। मैंने उनकी हथेलियाँ पकड़ी। उन्होंने हल्का विरोध किया लेकिन फिर ढीली पड़ गई। हमारे बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मेरी उँगलियाँ उनके हाथों से होते हुए उनकी पतली कलाई तक पहुंची। उन्होंने कांपते हुए मेरी ओर देखा और धीरे से आंखें बंद कर ली। उनका यह इशारा मेरे लिए सबसे बड़ा संकेत था। मैंने उनके चेहरे को दोनों हाथों में थामा। उनकी नमी भरी आंखें और वह होठों की हल्की थरथराहट मुझे और करीब खींच रही थी। मैंने धीरे से उनके माथे को चूमा। वो क्षण ऐसा था जैसे कोई पवित्र रिश्ता जुड़ा रहा हो। आंटी ने गहरी सांस ली और मेरी बाहों में सिमट गई। उनकी सुडौल देह का स्पर्श मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। अब हमारी खामोशी सिर्फ सांसों की आवाज में बदल गई थी। उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी हर आहट मुझे दीवाना बना रही थी। मैंने उनके गाल पर अपने होठ रखे तो उनकी पलकों से बहता एहसास मेरे होठों पर ठहर गया। वह मेरे सीने पर झुक गई और मैं उनके बालों में खो गया। ट्रेन बाहर अंधेरे में दौड़ रही थी और अंदर हम दोनों एक दूसरे के एहसासों में खोए थे। आंटी ने मेरे सीने पर अपना हाथ कसकर दबाया, जैसे वह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उनकी यह मजबूती मुझे और भी करीब खींच रही थी। मैंने उनकी थोड़ी उठाई और उनकी आंखों में देखा। उनमें अब कोई झिझक नहीं थी। धीरे-धीरे हमारे होठ पास आए और आखिरकार वह पल आ ही गया जब हमने पहली बार एक दूसरे को छुआ। यह सिर्फ एक चुंबन नहीं था बल्कि हमारी भावनाओं का मिलन था। आंटी की सांसें तेज थी और मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू। हम दोनों एक दूसरे को थामे उस पल में खो गए, मानो बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व ही ना हो। कुछ देर बाद हमने खुद को अलग किया लेकिन हमारी आंखें अब भी जुड़ी हुई थी। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राकेश, मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि यह पल मेरे दिल के सबसे करीब है। मैंने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, आंटी, मुझे भी यही लगता है। उसके बाद का सफ़र हम दोनों ने चुपचाप गुजारा लेकिन हमारी खामोशी ही सबसे बड़ी बात थी। मैं उनका सिर अपनी बाहों पर रखे रहा और वह आंखें कर आंखें मेरे करीब सिमटी रही। ट्रेन की आवाज़, बाहर का अंधेरा और अंदर हमारी सांसों का संगीत सब मिलकर उस सफ़र को यादगार बना रहे थे। जब शहर शहर का स्टेशन करीब आया तो हमने खुद को थोड़ा संभाला। आंटी ने अपना दुपट्टा ठीक किया और मैं भी सीधा बैठ गया। लेकिन हमारी आंखों में वह सब झलक रहा था जो हमने महसूस किया था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हमने एक दूसरे को चुपचाप देखा, जैसे दिल कह रहा हो कि यह रिश्ता अब सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रहेगा। उस दिन का वह सफर हमारी जिंदगी में एक मोड़ था, एक मोड़ जहां रिश्तों की परिभाषा बदल गई और एहसासों की हद पार हो गई।